जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मिलकर बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी आनी थी उसकी ओपनिंग डेट 15/4 से स्टार्ट कर दी गई है। और इस नोटिफिकेशन की क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न, योग्यता, सैलरी, सब कुछ हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दे रखा है। देखिए ओपनिंग डेट, जो आरपीएफ की न्यू वैकेंसी आई है, जो ओपनिंग डेट है यानी फॉर्म 15/4/2024 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कल से फॉर्म डलने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट 14 अप्रैल 2014 फॉर्म डलने बंद हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या दे रखा है इस नोटिफिकेशन में। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल जो जो पोस्ट है, हमारी जो पद दे रखा है वो कांस्टेबल का है और जो पे लेवल होता है इसका वो होता है लेवल 3। और जिसकी सैलरी बनेगी ना, बेसिक सैलरी 21,700 रुपये बनती है। और जिसका मेडिकल होगा वो स्टैंडर्ड मेडिकल होगा V1, यानी सब कुछ लिया जाएगा जैसे तुम्हारा SSC GT का होता है। और बच्चों, इसकी जो एज दे रखी है 18 से 25 होती है, पर 3 साल की इसमें एज रिलैक्सन दिया गया है, 18 से 28 हो गई है, वो मैं आगे बताऊंगा। और टोटल पद कितने हैं? 4208 पद। देखते हैं बच्चों, और इसमें क्या दे रखा है, जो एप्लीकेशन के बारे में दे रखा है, फॉर्म जो डलेंगे वो ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे। उसका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT होगा। CBT मतलब ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। ओके दोस्तों, और देखते हैं जो आपका मेडिकल होगा वो स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस होगा, यानी कि B1, वो पहले मैंने आपको बता चुका हूँ दोस्तों। और इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं वो मैं आगे बताता हूँ। देखो बच्चों, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए आपकी? इंडियन होनी चाहिए। और एज रिलेक्शन, देखो मेन चीज एज रिलेक्शन जो दे रखी है, पोस्ट किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। और 18 से 25 एज थी, 18 से 25 एज रखी थी, परंतु अब 18 से 28 कर दी गई है। वो 3 साल की छूट दे दी गई है, परंतु ये कब से कब तक दी गई है? 1/7/2024 तक। कहाँ तक? 1/7/2024 तक। और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की छूट जो एक्स्ट्रा दी जाती है वो दी गई है। OBC के लिए तुम्हें 3 साल के लिए छूट दी गई है। ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन जो भी UR EWS हो उसके लिए 3 साल की छूट। OBC NCL हो 6 साल की छूट। SC ST हो 8 साल की छूट। ठीक है दोस्तों, और इसमें दे रखा है, देखो एज ग्रुप 18 से जो 28 दे रखा है, यहाँ देखो UR और EWS 2/7/1996 से पहले का फॉर्म नहीं डाल सकता। ठीक। और एक जो OBC दे रखा है वो 2/7/1993 से जो पहले का व्यक्ति होगा वो फॉर्म नहीं डाल सकता। और SC ST में जो 2/7/1991 से पहले का जो व्यक्ति इससे ज़्यादा उम्र का है वो फॉर्म नहीं डाल सकता। ऑल कैंडिडेट्स को छोड़कर ऑल कैंडिडेट्स है, लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ वो 1/7/2006। इससे बाद का फॉर्म जो भी 1/7/2006 के बाद का व्यक्ति, जो कैंडिडेट, जो विद्यार्थी जन्मा होगा वो फॉर्म नहीं सबमिट कर सकता। जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है वो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? 10th पास होना चाहिए व्यक्ति। कितना? 10th पास होना चाहिए। और एग्जामिनेशन फी देखो फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ देखो, और यहाँ देखो नीचे दूसरे नंबर पर SC ST के लिए कितने रुपए फीस है? 250 रुपये। SC ST को छोड़कर अन्य सभी की जो फीस होगी वो 500 रुपये होगी। और फीस जो होगा वो ऑनलाइन फीस आपसे ली जाएगी। मोड कैसा होगा फीस का? ऑनलाइन मोड होगा। और इसमें दे रखा है कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस, सब पहले क्या होगा? पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखो सिलेबस में क्या दे रखा है, देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका है 10th लेवल का होगा। कैसा होगा? 10th लेवल का। आपका जो एग्जाम होगा वो 10th लेवल का होगा। पैटर्न ऑफ सिलेबस CBT, यानी कि 90 मिनट का पेपर होगा आपका, 120 प्रश्न होंगे। ओके। और इसमें लिखा है कैंडिडेट शैल बी आंसर एक मार्क ऑफ फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि एक सही आंसर, सही क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप कोई सा भी प्रश्न नहीं हल करते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, इसमें ऐसा कह रखा है। और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग दे रखी है। और जो तुम्हारा होगा मल्टीपल शिफ्ट होंगी, सारी अलग अलग शिफ्ट होंगी। और इसमें ध्यान रखना, इसमें मिनिमम पास जो 5वां वो दे रखा है कि मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि UR और EWS और OBC के लिए कम से कम 35% नंबर लाने जरूरी हैं। बात ध्यान से सुनो, UR EWS और OBC के लिए 35% नंबर लाने अनिवार्य हैं और SC ST के लिए 30% नंबर लाने अनिवार्य हैं।
और सिलेबस में क्या क्या दे रखा है देखो। अर्थमेटिक के आपके यानी गणित के 35 मार्क्स आएंगे, 35 मार्क्स का गणित होगा आपका, और 35 मार्क्स की क्या होगी, रीजनिंग होगी, रीजनिंग। और 35 मार्क्स का आपका मैथ हो गया। और जर्नल अवेयरनेस यानी जीएस, आपके जीएस कितने होंगे, 50 मार्क्स के कितने हो गए, 35 35 70, 7 और 5 12, यानी 120 आपके प्रश्न हो गए, और 120 ही आपके नंबर हो गए। देखो फिजिकल की बात कर लेते हैं। जो कांस्टेबल मेल हैं, जो पद होगा उनका कांस्टेबल मेल, उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, और वो होगी 5 मिनट 45। और लॉन्ग जंप जो होगी आपकी 14 फीट होगी, ध्यान रखना, लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट, और हाई जंप कितनी होगी, 14 फीट की। जो कांस्टेबल फीमेल हैं उनकी 1600 मीटर की दौड़ तो होगी नहीं, उनकी होती है 800 मीटर की दौड़, और 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पास करना अनिवार्य है। और इनके लॉन्ग जंप कितनी है, 9 फीट, और हाई जंप कितनी है, 3 फीट। अब यहाँ देख लो कुछ कैटेगरी वाइज दे रखा है। देखो जैसे हाइट हो गई, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर की होगी, और जो फीमेल है उनके लिए जो हाइट होगी वो 157 सेंटीमीटर की होगी। जो चेस्ट है, जो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होगी, ओनली फॉर फीमेल एक्सपेंडेड 85। ओके, अब देखते हैं SC ST के लिए जो हाइट है वो एक कितनी होगी, वो 160 सेंटीमीटर की होगी, और जो फीमेल है उनके लिए 152 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट है वो 76.2 सेंटीमीटर की जो चेस्ट होगी, और ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 81.2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है दोस्तों जो भी इस नोटिफिकेशन में दे रखा था वो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है, और अपना फॉर्म सही से फिल करना और अच्छे से तैयारी करना। ठीक है दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको गणित की एक छोटी सी क्विज और रीजनिंग की यानी 20-20 सवालों की एक वीडियो आपको दिया करूंगा। और जैसे जैसे मैंने अपने यूपीएसआई रेलवे एग्जाम पास किए थे मैं अपना एक्सपीरियंस साथ साथ आपके साथ ही शेयर करता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।